Near Delhi is once again grappling with the issue of air pollution. The AQI in the capital has hit the very poor mark and a blanket of smog has engulfed the city. The water in Yamuna too has turned toxic and a thick layer of toxic foam covers the river. And now we have the BJP that's carrying out a protest against the Aam Aadmi Party government in the national capital. As pollution chokes the capital, there are BJP workers who have hit the streets. They are protesting over pollution and are blaming the Aam Aadmi Party government in the capital for absolutely mismanaging the entire situation and not providing relief and taking proper measures to handle pollution. Let's take a look at the report filed by my colleague Mohit. The air quality index in Delhi has deteriorated to very poor category. On daily basis, we are seeing that how the AQI is reaching up to the marks of 300, 350, and the air in Delhi has become very, very harmful to breathe. Right now, we are reporting from Kartavya Path, which is said to be a VVIP area, a very green area. But look at the situation over here. I'll ask my camera person Manmeet to show these visuals. India Gate is just few meters away from this particular point, but you can see that how a thick layer of smog has engulfed the whole area. And now we see that BJP delegation led by BJP President Virendra Sachdeva has come over here and they are taking the stock of the situation. Sir, अगर नॉर्मल दिन में हम यहाँ पे खड़े होते हैं, सर्दियों से पहले की बात की जाए, यहाँ से लेके इंडिया गेट बिल्कुल साफ दिखाई देता है, राष्ट्रपति भवन बिल्कुल साफ दिखाई देता है, लेकिन स्मॉग इतना ज्यादा है कि अभी पूरा धुंधला है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है और आंखों में भी मिर्च सी लग रही है। सर, क्या कहेंगे? मैं तो दिल्ली वालों को दूसरी बात कहता हूँ। अब ये स्मॉग देखने की आदत तो हम सबको हो गई है। नीला आसमान देखे हो कितना वक्त गुजर गया। अगर हम दिल्ली में नीला आसमान नहीं देख पा रहे तो इसका कारण सिर्फ पोल्यूशन है और ये 12 महीने की हालत है, जो एक दिन की नहीं है। लेकिन दिल्ली सरकार बंद कमरों में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना जानती है। स्टबल बर्निंग की आम आदमी पार्टी बात कर रही है, लेकिन डस्ट एक मेजर, जैसा आपने कहा, कंट्रीब्यूटर है सर दिल्ली में जो पोल्यूशन। मैं बता रहा हूँ, डस्ट कंट्रीब्यूशन है। दूसरा है CND वेस्ट, जिसके लिए 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इनको लताड़ लगाई दिल्ली सरकार को। दिल्ली में CND वेस्ट 3100 टन, ये भी सरकार का आंकड़ा, हमारा नहीं है। 3100 टन CND वेस्ट डेली वहाँ स्टोर होता है, वो ट्रीट नहीं कर पा रही है दिल्ली सरकार। ये इनका फेलियर है 10 साल का सबसे बड़ा। अब जब वो 3100 टन रोज जमा हो रहा है तो धीरे धीरे करते वो पहाड़ बन रहा है। जब वो वेस्ट ही ट्रीट नहीं होगा तो नेचुरली बात है वो डस्ट में तब्दील होगा, जो दिल्ली वालों को भुगतना पड़ रहा है। टूटी सड़कें। अब इस डबल बर्निंग की बात करते हैं, ये कह रहे हैं जी नहीं हमने पंजाब में कंट्रोल किया है। पंजाब सरकार की वेबसाइट पे जाइए, 1600 केसेज पंजाब सरकार खुद दिखा रही है, ये ऑफिशियल डाटा है। अनऑफिशियल तो छोड़ दीजिए, वो तो हजारों में होगा। 1600 तो वो है जो छुपाने के लिए दिखा रहे हैं कि 1600 हमने पकड़े हैं जी। अगर पंजाब 1600 केसेज सरकारी तौर पर पकड़ रहा है तो आप अनऑफिशियल डाटा समझ लीजिए कि पंजाब की पराली दिल्ली का कितना बड़ा नुकसान कर रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल पंजाब पे बोलेंगे नहीं, क्योंकि पंजाब इनका वो धृतराष्ट्र बच्चा, दुर्योधन बच्चा है जिसे धृतराष्ट्र छुपाना चाहता है, क्योंकि वो हेलीकॉप्टर प्रोवाइडेड सर्विस एक तरह से काम करता है। तो अरविंद केजरीवाल पंजाब के लिए कुछ नहीं बोलेंगे। दिल्ली वाले मरते हैं तो मरे।